तो है दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में जो हमारे भारत का नया कानून लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसकी जो धारा है उस धारा में बहुत सारे प्रावधान हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि धारा सब सेक्शन 5 से लेके 8 तक हम लोग जानेंगे कि धारा 2 का सब सेक्शन 5, 6, 7, 8 क्या प्रावधान करता है, क्या बताता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज ये जानेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो शेयर नहीं किए हैं तो सब कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दीजिए, ये जानकारी और लोग तक पहुँचे। ठीक है, और चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हम लोग आज जानेंगे BNS 2023। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा 2 का सब सेक्शन 5 है वो क्या प्रावधान करता है। 2 का सब सेक्शन 5, ठीक है, न्यायालय का प्रावधान करता है। न्यायालय तो आप लोग शब्द सुने ही है, जान ही रहे न्यायालय क्या होता है, लेकिन न्यायालय का भी प्रावधान है। ठीक है, परिभाषित किया गया है एक्ट में। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में, पहले आईपीसी में था, अब भारतीय न्याय संहिता में जब नया कानून लागू हुआ है भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें इसका प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है भाई, उसका भी तो प्रावधान होना चाहिए कहीं ना कहीं न्यायालय का, तभी तो हम जानेंगे कि वो न्यायालय आखिर आया कहाँ से। किसी न किसी कानून के तहत तो होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि न्यायालय क्या है। तो कह रहा है कि न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है, न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जो निर्णय देता है। जैसे जज हैं जो निर्णय देते हैं, न्यायाधीश वह अभिप्रेत हैं जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा। ठीक है, न्यायालय से हमें यह तात्पर्य है, या यह हम जानते हैं कि न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश न्यायिकता कार्य करने के लिए, न्यायिक कार्य करने के लिए वह विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है। वह विधि के द्वारा उन्हें अकेले ही सशक्त किया गया, यानी एक कोर्ट में एक न्यायाधीश बैठते हैं। ठीक है, और उन्हें अकेले उस न्यायालय से संबंधित सारे मुकदमे देखने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है, उन्हें भेजा गया है, उन्हें बैठाया गया है न्यायिक कार्य देखने के लिए। ठीक है, वही कह रहा है कि सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप, वह न्यायाधीश निकाय जिसे एक न्यायाधीश निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहे हों। ठीक है, न्यायिकता कार्य कर रहे हैं, यानी न्यायालय से यह तात्पर्य है कि किसी एक न्यायाधीश को वहाँ अपॉइंट कर दिया है, सशक्त कर दिया गया, बैठा दिया गया है, क्या करने के लिए, न्यायिक कार्य करने के लिए। न्यायिक कार्य होगा तो किसके द्वारा होगा, विधि के द्वारा। ठीक है, उन्हें विधि के द्वारा अकेले सशक्त कर दिया गया, उन्हें अकेले उस एक कोर्ट में बैठा दिया गया है कार्य करने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। सब सेक्शन 2 का 6 क्या कहता है। सब सेक्शन 2 का 6 कहता है मृत्यु। मृत्यु से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मृत्यु क्या क्या अर्थ है। मृत्यु का मतलब मर जाना, यानी परलोक सुधार जाना, ये दुनिया छोड़ जाना, धरती से उठे जाना। ठीक है, तो कानूनी भाषा में हम लोग जानते हैं क्या है। कह रहा है मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल
प्रतीत न हो मानव की मृत्यु का अभिप्रेत है। यानी जब तक यह प्रतीत न हो, ठीक है, यह प्रतिकूल तत्प्रतिकूल न पता चले कि उस व्यक्ति का या उस जीव का या उस प्राणी का जो धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, वो बंद हो जाए। ठीक है, जब तक ये ना पता चले। अगर ये पता चल जाता है, तत्प्रतिकूल अगर पता चल जाता है, ठीक है, यानी वह व्यक्ति मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। अगला है सेवन, कहता है बेईमानी। बेईमानी, बेईमानी क्या है, इसका भी प्रावधान है कानून में, बेईमानी का भी, ठीक है, और इसकी सजा भी है। ये तो परिभाषा के रूप में दिया है ना, बेईमानी। पुराने कानून में 419(20) था, जो बेईमानी, छल कपट, धोखाधड़ी, ठीक है, वही चीजें हैं। तो बेईमानी आजकल तो सबके अंदर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बेईमानी न हो। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बेईमानी न हो। बेईमानी तो सबके अंदर है आजकल। तो बेईमानी से यह तात्पर्य होता है, यह पता चलता है कि सीधी सी भाषा में बेईमानी से यह पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति की लाभ होती है और दूसरे व्यक्ति की हानि होती है। सीधी सी भाषा में हम लोग जानेंगे बेईमानी का मतलब। अब उदाहरण से देखते हैं, जैसे मान लीजिए को और खो, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। को ने इसको उधार दिया 10,000 रुपये, 10,000 या को ने दे करके इनको, ठीक है, 10,000 रुपये दे करके भूल गया। 2-4 साल बाद इसे याद आया कि हमें खो से पैसे लेना है, तो खो ने कहा कि मैंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए। ठीक है, हमने तुम्हारे पैसे, खो ने कहा कि 10,000 रुपये मैंने तुम्हारा वापस कर दिया है। तो को ने कहा कि नहीं किए। खो ने कहा मैंने दे दिया है, तुम भूल गए हो। तो ये खो ने पैसा वापस नहीं किया है, लेकिन कह रहा है कि मैंने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया है को इस बात पे मान जाता है कि चलो हाँ, हो सकता है पैसा दे दिया हो, हमको ही ना याद हो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इस 10,000 रुपये का जो हानि है इस व्यक्ति को हो रही है, और इससे 10,000 रुपये का लाभ इस व्यक्ति को हो रहा है। ठीक है, तो बेईमानी का सीधा सा अर्थ है कि एक व्यक्ति का हानि, जो व्यक्ति देता है उसका हानि, और जो व्यक्ति लेता है उसका लाभ है। बेईमानी से सीधी सी एक भाषा है। ठीक है, इसका कुछ अलग से नहीं हम बताएंगे। अगला है 8। ठीक है, 8 क्या है, दस्तावेज। 8 क्या है, दस्तावेज। अब दस्तावेज में क्या क्या इंक्लूड है, चलिए हम लोग जानते हैं। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है, दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि दस्तावेज से यह पता चलता है, दस्तावेज वह होता है, या दस्तावेज से यह तात्पर्य होता है कि जिसको किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, चिन्हों या किसी साधनों द्वारा या एक से अधिक किसी साधनों द्वारा
उसे लिख दिया जाता है, चिन्हित कर दिया जाता है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल के माध्यम से उसे क्या किया जाता है, अभिलेख किया जाता है, यानी सुरक्षित करके रख लिया जाता है, और वह साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उस लिखित का या चिन्ह का या अभिलेख डिजिटल का या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी उसे सेव किया जाता है। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, ये सब दस्तावेज कहलाता है। अगर आप लिख करके किसी कॉपी पर कहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो वह आपकी हार्ड कॉपी होती है। और अगर डिजिटल के माध्यम से आप कहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल के माध्यम से कहीं आप सुरक्षित फ़ोन में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मेमोरी में कहीं या ईमेल पे उसे कहीं भी आप सेव करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो वह सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, वह सॉफ्ट कॉपी होती है और वह सुरक्षित होती है एक दस्तावेज के रूप में, और उसे हमेशा गवाह के रूप में, ठीक है, साक्षी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। किसी संविदा के निबंधनों को अभिलेख करने वाला लेख, किसी संविदा को निबंधनों को अभिलेख करने वाला लेख उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके या दस्तावेज कहलाता है। ठीक है, बैंक कार्ड पर दिया गया चेक दस्तावेज होता है। बैंक कार्ड पर दिया गया चेक क्या होता है, दस्तावेज होता है। यानी आप जब पैसे निकालने जाते हैं और जब चेक देते हैं, आप चेक पकड़ाते हैं, तो वो भी क्या है, एक दस्तावेज है आपका। मुख्तारनामा एक दस्तावेज है। ठीक है, दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानचित्र या रेखांकन जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग, मानचित्र या रेखांकन जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या उपयोग किया या उपयोग में लाया जा सके, यह भी क्या होता है, एक दस्तावेज होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे नए कानून की नई धाराएं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।